हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अरेबिया कुकिंग चैनल। ये एक हफ्ते का मलाई है। इसको मैं इकट्ठा करके फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, फ्रिज में नहीं। हमेशा मलाई को फ्रीज़र में ही रखना चाहिए। फ्रीज़र में स्टोर करके रखने से मलाई आपकी कभी ख़राब नहीं होती। आप महीनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल उसमें से स्मेल नहीं आती। 4-5 घंटा पहले ही मैं निकाल कर रख दी थी फ्रिज से, जिससे ये नॉर्मल हो जाए। तो नॉर्मल हो गया। और दही भी पहले ही निकाल कर रख दी थी। अब गैस ऑन कर दी हूँ, उस पर रख दी हूँ और मलाई को गर्म कर ले रही हूँ। और इसमें डाल दे रही हूँ 4-5 चम्मच के करीब दही। और जिस तरह से दही जमाया जाता है उस तरह से जमा दे रही हूँ। दही डाल करके हल्का सा गर्म कर ले रही हूँ, जिससे ये जम जाए। दही डालकर इसे हल्का सा मिक्स कर दी हूँ। हल्का गुनगुना हो गया है। अब इसे उतार कर साइड में रख दे रही हूँ और इसे पूरी रात के लिए छोड़ दे रही हूँ, जिससे ये मलाई जम जाए। तो ये जम गया है, देख ले रही हूँ। ये देखिए, ओवरनाइट में छोड़ दी थी और जम गया है। अब मैं इसका मक्खन निकालूंगी। मैं थोड़ा सा गलती कर दी, 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखना था, जिससे ये थोड़ा सा सेट हो जाता। मैं सोची ठंड है तो रखने की ज़रूरत नहीं है, बट उतना ठंड अभी नहीं हो रहा है। तो मैं एक बिस्कर ले ली हूँ और इसे इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए लगातार इस तरह से मत ले रही हूँ। तुरंत के तुरंत मक्खन निकल आएगा। थोड़ा सा पिघला हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है, सारा मक्खन निकल गया है। अब आप इसमें ठंडा पानी डाल दीजिएगा तो अच्छे से मक्खन दिख जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। 2-3 टुकड़ा मैं आइस क्यूब का डाल दे रही हूँ पानी में, और वही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर इस मलाई को जमने के बाद 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख देती तो विस्कर से मिनिमम 2 मिनट के लिए चलाना ज़रूरी था, तुरंत के तुरंत मक्खन दिख जाता। ना रखने की वजह से मुझे 5 मिनट तक चलाना पड़ा, बट सारा मक्खन दिख गया है। अब थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद 2 मिनट तक हल्का सा इसे मथ लेंगे बिस्कर से, और ये सारा मक्खन निकल जाएगा। सारा मक्खन ऊपर आ गया है, बट थोड़ा सा पिघला हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा मक्खन इकट्ठा होके। तो ये सारा मक्खन निकल गया है। अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ हाथ से। अगर ये थोड़ा सा सेट हुआ होता, फ्रिज में रख देती तो सारा मक्खन इकट्ठा हो जाता, इतना पिघला नहीं होता। अब ये सारा मक्खन मैं निकाल कर दूसरे बर्तन में रख ले रही हूँ। अगर आप फ्रिज में ना रख पाएँ तो आप बिल्कुल चिल्ड पानी डाल दीजिए, जब भी सेट हो जाएगा मक्खन। तो ये मैं निकाल ली हूँ दूसरे बर्तन में। और वापस से थोड़ा सा ठंडे पानी से धुल रही हूँ, बट उतना ठंडा पानी नहीं है मेरा। तो ये 2-3 बार धुलना ज़रूरी रहता है, जिससे इसका खट्टापन निकल जाए, जो मट्ठा वगैरह रहता है पानी वो निकल जाए। मिनिमम 5 मिनट के अंदर सारा मक्खन निकल जाता है। ना तो मशीन की ज़रूरत रहती है और ना तो मिक्सी जार की ज़रूरत रहती है। बस बिस्कर से 5 मिनट के अंदर मक्खन निकाल लो इस तरह से। एक्सेस पानी निकाल दे रही हूँ जितना बचा है। ये देखिए, इसे मैं 2 बार धुल ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पिघला हुआ है, तो इसलिए मैं 3-4 बार नहीं धुली हूँ, 2 बार ही धुली हूँ। इस समय मेरे पास ठंडा पानी नहीं था, तो इसलिए मैं 3-4 बार नहीं धुली हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पिघला हुआ था, धुलने में दिक्कत हो रही थी। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पका ले रही हूँ। हाई फ्लेम तुरंत नहीं करना, नहीं तो ये उबलने का डर रहता है। ये देखिए, चला रही हूँ। घी बनाने का कोई टाइम सेट नहीं रहता। जब कुछ इस तरह से दिखने लगे तो समझ जाइए कि घी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, वाइट वाइट ये दाने से बन जाए तो समझ जाइए कि घी बन गया है। गैस ऑफ कर दे रही हूँ और इसे मैं गैस से हटाकर नीचे रख दे रही हूँ, क्योंकि गैस पर रहेगा तो ये थोड़ा सा और पक जाएगा तो घी काला पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है और नीचे तुरंत ठंडा हो जाएगा। अब एक जाली से ढक दे रही हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो ये ठंडा हो गया है, आधा पौना घंटा हो गया है। अब इसे मैं छान ले रही हूँ एक बर्तन में, जिसमें मैं घी रखती हूँ। हमेशा 2 ही बर्तन में रखें, कांच या स्टील के बर्तन में। तो मैं दोनों में रखती हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, घी बनकर तैयार है। ये पहले का था, नीचे वाला घी बिल्कुल वाइट घी।